जनाब अली की पहली नजर ही लुट लिया माही सानू तेरे हार शिंगारा कातल नैन ते नागन जुल्फा पईया मारन दूरों ही मारा ते किसे नू कोल भी नहीं फटकन दिता तेरे हुसन दे पहरेदारा अली तू कल्ला ही नहीं है ते हो गए कतल हजारा। पहले रसूल पाक का चेहरा देखा जनाब अली ने, पहला चेहरा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाची अगर मुनासिब समझो काम तो बीबियों का है, बेहतर समझो तो अली को गुस्ल ना दे दूं। ये देखो मैंने कहा कि ये वो बच्चा है जो पैदाइश से लेकर तादम विसाल हुजूर की तरबियत में रहे, मैं कहो तो गुस्ल ना दे दूं। हजरत फातिमा बिनते असद सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की बात नहीं टाली। हजरत अली के भाई हजरत अकील कहते एक दिन मैंने कहा अम्मा जी मोहम्मद की सारी बातें मान लेती हो? फरमाया बेटा उसकी माँ कोई नहीं, माँ कोई नहीं, कहीं दिल में ख्याल ना आए मेरी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, मैं टालती नहीं। फरमाया चलो अगर कहो तो गुस्ल ना दे दूं? का बेटा दे दो। रसूल पाक ने फरमाया चची तू पकड़ के रख, मैं गुस्ल देता हूँ, मैं गुस्ल देता हूँ। हजरत अली ने कहा ऐ अल्लाह के हबीब मैं भी बड़ा बावफा हूँ, मैं दुनिया में आया हूँ तो आपने मुझे गुस्ल दिया है, जब जाने लगोगे तो मैं आपको गुस्ल दूंगा, मैं गुस्ल अता फरमाऊंगा। हजरत अली की परवरिश होने लगी। देखें कुदरत का इंतजाम। एक जमाना वो था कि जनाब अबू तालब गए थे और अपने भाइयों से जाके कहा था मोहम्मद की माँ भी इंतकाल कर गई है, दादा भी चला गया है, बाप पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, मुझे दे दो मैं पालूंगा। आज देखो मेरे नबी ने वफा का बदला दिया, असला नाल जो नेकी करिए और नस्लां ताक नहीं भूल दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हजरत अब्बास के घर, जाके कहा चाचा मक्के में कैद पड़ गया है, हजरत अबू तालब गुर्बत बड़ी है, बच्चे उनके ज्यादा हैं, चलो चल के चचा का एक एक बच्चा ना ले ले, चलो मेरे साथ। और मैं सीरत की किताब में पढ़ के हैरान हो गया, नबी पाक बकरियां चराते थे, जितने पैसे मिलते थे ला के हजरत अबू तालब की हथेली पे रख दिया करते, चचा को देते थे। कहा चलो चचा से एक एक बच्चा ना ले ले। हजरत अब्बास कहने लगे चलो। रसूल पाक और हजरत अब्बास गए हजरत अबू तालब के पास, जाके कहा हमारा ये इरादा है। हजरत अबू तालब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया भतीजे मैं जानता हूँ तेरे मन की खूबसूरती को। फरमाया बस मेरे पास अकील को रहने दो, एक तू ले जा एक अब्बास ले जाए। हजरत अब्बास ने कहा मोहम्मद किस पे हाथ रखते हो, जाफर पे या अली पे? जो तुम्हारा जी चाहे तुम ले जाओ और बाकी जो रह जाएगा मैं ले जाऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई, फरमाया अगर आप दोनों महसूस न करें तो मेरा तो अली को ले जाने को जी चाहता है, मेरा जी चाहता है अली को पालूं। रसूल पाक घर ले गए, नबी पाक ले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो जनाब अली की जो ज्यादा से ज्यादा उम्र, ज्यादा 8 साल की रवायत भी है, 9 साल की भी है, ज्यादा से ज्यादा उम्र 10 साल थी। जनाब अली ऐलान नबुव्वत किया रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली कलमा पढ़ोगे? कहा सोनिया मुझे कलमे का तो पता नहीं, लेकिन आप जो जो पढ़ाएंगे पढ़ूंगा, ये मुझे कोई नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जो आप कहेंगे ना मैं, मुझे ये नहीं पता एक एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान है ते हर दम याद सज्जन विच रहना साडा एहो विरद गुयान है। आजम साडा दीन की पुछना है, साडा इहो ही दीन ईमान है, जो आप कहेंगे वो करूंगा। हुजूर ने फरमाया चलो अपने अब्बा जी से मशवरा कर लो, अपने अब्बा जी से मशवरा कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के बाहर पहाड़ी के नीचे इबादत कर रहे हैं और जनाब अली ने हाथ में छड़ी पकड़ी और पहरा दे रहे हैं। हजरत अबू तालब भी गुजरे, कहा ये क्या कर रहे हो, ये मेरा भतीजा क्या कर रहा है? हजरत अली कहने लगे भतीजा आपका अल्लाह की इबादत कर रहा है, बेटा आपका हिफाजत कर रहा है। भतीजा इबादत कर रहा है, बेटा हिफाजत कर रहा है। रसूल पाक ने सलाम फेरा, जनाब अबू तालब कहने लगे बेटा ये कौन सा तरीका है? कहा है चाचा मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं रसूल हूं, तो आप मेरी मदद करेंगे इस मामले में, और आपसे बात करनी थी, अली को भी कलमा पढ़ाना चाहता हूं। जनाब अबू तालब ने अपनी तो बात कोई ना की, लेकिन हजरत अली का बाजू थाम के कहने लगे बेटा मोहम्मद जैसे जैसे कहता रहे वैसे वैसे करते जाना। 10 साल का बच्चा, जो मेरा भतीजा कहे वो करना। हजरत अली फरमाते वो जमाना जब सारी बरादरी इकट्ठी होके आई, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है,
हुजूर ने सब को पैगाम देने भी मुझे भेजा। फरमाया जा सारे मेरे रिश्तेदारों को बुला के ला। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल मेरी उम्र, कद मेरा छोटा, पतली पतली मेरी टांगे, दौड़ता दौड़ता अबू लाहब के दरवाजे पे पहुंचा, चल तुझे मुस्तफ़ा ने बुलाया है। अबू जाल के घर पहुंचा, चल तुझे मुस्तफ़ा ने बुलाया। उतबा, उतैबा, शैबा, अबू सुफियान, अबुल बुख्तर, यकनस बिन शुरैक, सारे कुरैश मक्का को दावत दी कि हुजूर के घर में दावत है। फरमाते हैं सारे आ गए, बैठ भाग में फरमाया है भाई कोई मेरी मदद करने वाला? कोई इतने बड़े मजमे में कोई कहे कि मैं मददगार हूं, कोई कहे कि मैं मुहाफिज हूं, है कोई मेरी मदद करने वाला? है कोई मेरी हिफाजत करने वाला? रसूल पाक ने जब चारों तरफ देखा, किसी तरफ से आवाज ना आई, दर्द होवे तो हाय निकले, कोई नहीं जरेंदा जर के, आंखों से आंसू टपके। जनाबे अली दूर बैठे, 10 साल की उम्र, खजूर खा रहे थे। जब नबी पाक की आंखों से आंसू टपके ना तो अली उठे, चीख मारी, रोए और पंज फरमाते हैं मेरा कद छोटा था, पंजों के बल खड़े होके ना हजरत अली पंजों के बल कहने लगे हुजूर बिल्कुल नहीं रोना। या रसूल अल्लाह आंसू नहीं बहाने, खबरदार हुजूर बिल्कुल आपकी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। चचा साथ चलता है तो ठीक है, चले, नहीं चलता तो ना चले। आपके कजन साथ चलते हैं तो चले, नहीं चलते तो ना चले। सारा मक्का कुरैश कुफार साथ देते हैं तो दे, नहीं देते तो ना दे। जनाब अली फरमाते कद छोटा था, एड़ियां मैंने उठा ली, पंजों के बल खड़े होके दोनों बाजू फिजा में लहरा के कहा अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासरों का या रसूल अल्लाह। हुजूर गम न करना, आपका भाई अली जो मौजूद है, जिस गली में जरूरत पड़ेगी अली मदद भी करेगा, और जिस मैदान में कोई आपकी तरफ देखेगा अली आपकी हिफाजत भी करेगा। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, गली गली, नगर नगर, मैदान मैदान, बदर सजेगा तो सोनिया तेरे तक कोई नहीं पहुंचेगा, अली की तलवार चमकेगी। उहद सजेगा, तेरे तक कोई नहीं आएगा, अली की जुल्फकार उठेगी। ए महबूब पाक, खंदक हो या खैबर हो, महबूब गम न करना, जिधर जिधर आपको जाना हो जाते जाना, अली पीछे पीछे हिफाजत करता चला है। रसूल वो पहला दिन, और मैं आपको बताऊं दुखों भरे जमाने में ना कोई एक भी मिल जाए ना आंसू पूछने वाला तो तसल्ली हो जाती है। और फिर मेरे नबी का दाद देने का तरीका ही अजीब है। हुजूर का तो हौसला अफजाई का तरीका ही अजीब है। हुजूर अपनी जगह से उठे, फरमाया जरा रास्ता छोड़ते हो, सारे काफिर पीछे हट गए, अल्लाह के हबीब घुटनों के बल बैठ गए और दोनों बाजू फैला के कहा सजना जरा जफ ही नहीं डालता। जरा जब रसूल पाक के सीने से जनाब अली लगे, हुजूर ने माथा चूमा। अबू जाल कहने लगा एक यतीमों जैसा, एक यतीमों जैसा कर क्या लेंगे? हुजूर ने निगाह उठा के अबू जाल की तरफ देखा, गोया हुजूर कह रहे थे अबू जाल तो देखता जा बनता क्या है, तूने तो कहा ना एक यतीमों जैसा, करेंगे क्या, देख बनता क्या है। बस फिर जनाब अली मैदान में निकले और मेरे नबी का पल पल साथ दिया, अली ने पल पल साथ दिया। फरमाते हैं जिंदगी भर मैंने अपने बाप से बात कोई नहीं की। हजरत अली फरमाते हैं जिंदगी भर अपने अब्बा जी के सामने नजर नहीं उठाई, लेकिन फरमाते एक दिन आया जब सारी बरादरी इकट्ठी होके मेरे बाप के पास आ गई, कहने लगी अबू तालब यहाँ मोहम्मद का साथ छोड़ दो, यहाँ मोहम्मद का साथ छोड़ दो। बाहर पिंडाल में हजरत हाफिज अब्दुल रशीद साहब आए हैं, मैं गुजारिश करता हूँ सामने आ जाएं, यहाँ आगे तशरीफ ले आए हाफिज अब्दुल रशीद साहब। इधर देखिए जनाब सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब सारे कुरैश आए और उन्होंने आके कहा ना कि आप यहाँ तो छोड़ दे सब कुछ, यहाँ सारी बरादरी छोड़ दे, यहाँ अपने भतीजे का साथ छोड़ दे। मेरे अजीजों सारी बरादरी इकट्ठी होके आ जाए ना तो मुश्किल हो जाता है, सारी बरादरी इकट्ठी होके आ जाए तो मुश्किल। बोलिए हजरत अबू तालब ने रसूल पाक को बुलाया और बुला के फरमाया, सामने बैठ गए हुजूर। जनाब अली फरमाते हजरत अबू तालब को पता ही नहीं चलता बात कहाँ से शुरू करनी है, समझ ही कोई नहीं आती। क्या कहा? कहने लगे भतीजे, बात शुरू हो रही है, कहने लगे भतीजे तू देखता है ना मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए,
حضرت ابو طالب بولے بھتیجے تو دیکھتا ہے نا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں